वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज की जो खबर है वो सीधे संसद से आई है और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात छुपी है। भारत में क्रिप्टो पर कोई सीधा कानून तो है नहीं, लेकिन सरकार की नज़र सब पर है। तो आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये बिना कानून वाला रेगुलेशन आखिर है क्या। ये वाकई एक उलझन वाली बात है। देखिए, वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में साफ साफ कहा है कि क्रिप्टो के लिए कोई अलग से कोई नया कानून बनाने का अभी तो कोई प्लान नहीं है। अच्छा। पर सरकार ने कह सकते हैं कि एक पिछला दरवाजा ढूंढ लिया है। अहं। उन्होंने क्रिप्टो से जुड़ी सभी कंपनियों को एक्सचेंजों को मनी लॉन्ड्रिंग वाले कानून पीएमएलए के तहत डाल दिया है। ओह, तो मतलब नया कानून नहीं बल्कि पुराने कानून में ही इनको फिट कर दिया। इससे एक आम निवेशक के लिए क्या बदल गया है? अरे, सब कुछ बदल गया है। अब सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी एफआईयू को रिपोर्ट करना होता है। जैसे बैंक करते हैं। बिल्कुल। उन्हें अपने हर ग्राहक की पूरी केवाईसी रखनी होती है, सारे लेन देन का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और अगर कोई भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत एफआईयू को बताना होता है। तो मतलब निगरानी तो वैसी ही हो रही है जैसे किसी रेगुलेटेड मार्केट में होती है, पर वो सुरक्षा जो एक रेगुलेशन के साथ आती है वो शायद नहीं मिल रही। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये निगरानी अब और भी ज्यादा सख्त होने वाली है। जनवरी 2026 से जो नई केवाईसी नियम आ रहे हैं वो तो काफी कड़े हैं। अच्छा, उसमें क्या है? अब ग्राहक की लाइव सेल्फी, फोन की जियो लोकेशन, आईपी एड्रेस और तो और पहचान पक्की करने के लिए बैंक से ₹1 का ट्रांजैक्शन भी जरूरी होगा। एक मिनट, लाइव सेल्फी और फोन की लोकेशन? हाँ, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और जब इतनी सारी निजी जानकारी ये कंपनियां ले रही हैं, तो क्या इस डेटा को सुरक्षित रखने की भी कोई खास जिम्मेदारी है इन पर? ये तो सबसे बड़ी चिंता की बात है। सरकार ने संसद में खुद ये माना है कि इन नए सख्त केवाईसी नियमों के तहत निवेशकों के डेटा की सुरक्षा या प्राइवेसी के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। क्या मतलब डेटा तो लिया जा रहा है पर उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं? जी, फिलहाल तो यही स्थिति है। तो क्या इस निगरानी का जमीन पर कोई असर दिख भी रहा है? मतलब कोई कार्रवाई हुई है अब तक? हाँ, असर तो दिख रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी काफी एक्शन में है। क्रिप्टो से जुड़े मामलों में अब तक सोचिए 4,209 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अरे वाह! और 29 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनकम टैक्स विभाग भी टैक्स चोरी के मामलों पर नजर रखे हुए है। इस पूरी स्थिति को समझना वाकई थोड़ा मुश्किल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सरकार ने शहर की हर गाड़ी पर एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया है, पर शहर में ट्रैफिक लाइट या सड़क के नियम अभी तक बनाए ही नहीं है। आपको पता है कि आप पर नजर रखी जा रही है, पर यह साफ नहीं है कि आप कौन सा नियम तोड़ सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छे से समझ आया। तो इससे अब आता है हमारा आज का सवाल, क्वेश्चन। तो क्या भारत में क्रिप्टो एसेट्स रखना पूरी तरह से गैर कानूनी है? आंसर नहीं, गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है। सही शब्द है अनरेगुलेटेड। इसका मतलब है कि इसके लिए कोई खास नियम नहीं बनाए गए हैं, लेकिन आप पर टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे दूसरे कानून पूरी तरह से लागू होते हैं। एक तरह का ग्रे एरिया है ये। साफ है कि सरकार इसे नजरअंदाज तो नहीं कर रही, बस एक अलग तरीके से इसे संभाल रही है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है, सरकार का क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर इस तरह से नजर रखना निवेशकों की सुरक्षा के लिए अच्छा है या इससे उनकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।